ये हाथ है और हमें ये पता करना। इससे पहले हम अरे खड़े हो, क्या बात है, खड़े क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, खड़े हो तुम। इस लड़के ने अगर तुम्हारी शिकायत की है तो तुम्हारा दुश्मन है, हाँ या नहीं? हम क्या पूछ रहे, अगर तुम गलत कोई काम कर रहे हो, छोटी सी गलती हो रही है, अगर इन्होंने शिकायत की, तुम्हें लग रहा है ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है? अभी तुमने बोला था ना इनके पापा से, मेरे पापा की ये हो गया वो हो गया, क्या मतलब हो गया? अरे शिकायत क्यों उल्टी सीधी करेंगे? जब तुमने देखा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये तो बहुत पहले ही कह दिया गया है कि जो आदमी अगर हमारी कमी को पकड़ता है वो दुनिया में सबसे बड़ा मित्र होता है। और तुम्हारी नजर में ये हो गया, अगर इन्होंने शिकायत कर दी तुम तो ये आज ये गलती कर रहे थे, बाई चांस अगर तुम्हारे पिताजी मम्मी बाबा अगर ये तुम्हें करते देख लेते, तब क्या लगता? आज तो तुम्हें डर लग गया अक्सर से। अरे नहीं की अच्छी बात है, लेकिन चांस थे। अगर बीड़ी पीने वालों के साथ रहोगे, बीड़ी नहीं पियोगे, और क्या वहां पे अमृत आएगा ऊपर से? शराब पीने वालों के साथ रहोगे, शराब पियोगे, पढ़ने वालों के साथ रहोगे, पढ़ोगे, तो क्या हो गया? मतलब ये तो तुम्हारे लिए लाइफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, उन्हें तुम्हें एहसान मानना चाहिए। जो भी, यही नहीं, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा किसी दूसरे की शिकायत करता है वो उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। बैठ जाओ और बैठो तुम भी। और दोबारा ये मेरे आगे मैटर आ गया कि किसी ने शिकायत की तो फिर आगे तर्रा रहे जो मालूम पता तुम उसे क्या करोगे, क्या करोगे? और फिर हमारा अंकुश चलेगा तब। अगर और ध्यान रखिए कि शिकायत करने वाला तुम्हारा दुनिया में सबसे बड़ा मित्र होता है। माँ बाप से भी बड़ा मित्र इसलिए होता है, माँ बाप नहीं जान पाते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बच्ची क्या कर रही है। जैसे यहाँ पे पढ़ने आई हैं आप लोग, पढ़ने आए हैं आप लोग, आए हो, घर वालों को तो थोड़ा ही मालूम है रास्ते में क्या करके आए हो, हमें भी नहीं मालूम है। ऊट पटांग किसी से बात की, साइकिल तिरछी तिरछी चलाई, 2 साइकिलें बीच सड़क पे चले, कोई ट्रैक्टर वाला आया उसने तुम्हें डांट लगाई, किसी को नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, माँ बाप को भी नहीं मालूम। लेकिन तुम्हारे साथ जो मित्र थे उन्हें पता है कि उन्होंने तब भी शिकायत करते हैं, सर ये दोनों तरफ साइकिल चला रहे थे, बीच में आए ट्रैक्टर वाले, उन्होंने मना किया। तो फिर जहाँ कहीं भी शिकायत आती है, जीवन में याद रखिए सबसे बड़ा माइंड पॉइंट है कि जहाँ कहीं भी शिकायत होती है वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होता है। और ये चीज अभी तुम समझ ही नहीं पाए हैं कि अध्यापक और शिष्य के बीच में संबंध क्या होता है। ऐसे ही ये समझ लिया कि यहाँ पे कम रुपए लेके ये हम पढ़ाते हैं, ये तो सिर्फ पार्ट है ना, इंग्लिश में आप नहीं है दिस रिलेशन, क्या कहिए, ऐसे कहिए लाइक एन एडॉप्शन, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर लाइक एन एडॉप्शन, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गोद लेने जैसा होता है। अच्छा जो बच्चे को गोद लेता है उसके आगे समस्या क्या होती है मालूम है? सबसे बड़ा काम होता है, जैसे अपने बच्चों को तो गलती की 2 झापड़ मार दिए, चलो काम खत्म हो गया। अब जिसे गोद लिया है उसे डर ये है कि हमने इनके बच्चे को गोद लिया, अगर हमने जरा सा इसे मार दिया तो इनके मम्मी पापा के पास पहुंचे के बाद अब क्या कहेंगे, अरे हमने इन्हें गोद लिया, इनके बच्चा नहीं था या कुछ भी था और ये हमारे बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये ना तो उसे मार सकते हैं और ना गलत होने देना चाहते, दोनों की दुविधा होती है। तो अब हम लोगों की मजबूरी है कि ऐसा, अब तो दंड संहिता खत्म भी हो गई है, मारना चाहते हैं, अंदर से आता है तुम्हें 2-4 झापड़ मारे, फिर मन में आता है कहीं तुम्हारा दिमाग आउट ना हो जाए कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब मार भी पड़ती है। ये तुम्हारे समझ में नहीं आता है ना कि वो चीज़ यहाँ पे बार बार वो घटनाएं आती है, मन दुखी हो जाता है। उससे बचाइए और खुद को बचिए। जरा सी गलती हो रही, अगर कोई शिकायत करे तो भाई तो स्टॉप कर दीजिए। जैसे इन्होंने कटिंग कटवाई, घर से बता रहे हैं कि हाँ भैया हमने जानी ही नहीं कटिंग कटवाई, मतलब इनका सिद्ध क्या हो रहा है कि बच्चों अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते। जिनके घर से भी शिकायत आती है तो सीधी सीधी बात है वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। और उदाहरण कितने अच्छे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की बात नहीं मानी, उनका क्या हश्र हुआ देखिए। तो ध्यान रखिए। अब जैसे ये होता है, जैसे हमने ये बताया, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम अपने घर बैठे नब्ज कैसे देख लें।
तो जैसे हमने ऐसे करके ये 3 उंगली रखी और नीचे ये अंगूठा हो गया, ठीक। ये ऐसे करके 3 उंगली रखते हैं ऐसे, ठीक, समझ रहे? सब लोग ऐसे रखेंगे। अब पहली, दूसरी, तीसरी, अब यहाँ पे इन तीनों के सामने नब्ज, अंगूठा नीचे रहता है, अब यहाँ पे नब्ज चलती है। अब बहुत मेन चीज बता दें, अब ये हो गया पहले बात, पित्त और कफ, बात, पित्त और कफ। अगर पहली उंगली के सामने अगर नब्ज चलती है और तेज चलती है तो क्या होगा? बात मतलब शरीर में दर्द, ठीक, बहुत तेज शरीर में हड्डियों में दर्द हो रहा है और जकड़न है। अगर दूसरे नंबर के सामने पित्त का मतलब बुखार, पित्त देखा ना, कभी कभी ज्यादा बुखार आता है, पीला पीला पित्त निकलता है, पलटी करते हैं, वो दूसरे के आगे अगर नब्ज चलती है तो क्या हो गया? बुखार। और ये तीसरी उंगली है, इसके आगे अगर नब्ज चलेगी और तेज चलेगी या धीमी तो क्या हो गया? खांसी, जुखाम, बस पूरा सार यही हो गया। जो डॉक्टर देखते हैं ये हमने नब्ज देखी और कितना रुपया भैया? 500 रुपया चाहिए, बाकी अनुभव हो जाता है। घर बैठ के देखिए, ये चीज बढ़ाती है। 6 महीने डॉक्टर के यहाँ सीखोगे तब भी नहीं बताएंगे इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। पहले यहाँ पे फिर सफाई करो, उसके बाद में दवा जो बताई जाए वो दवा लेके आओ, चलते रहो तो 6 महीने बाद तब बताया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। ये हमने ये बता दिया। नब्ज अपने देख सकते हैं हम कैसे कि 3 ऐसे रखा हमने और 3 से हमें पता लग गया इनको बुखार है, इनको खांसी है, इनके शरीर में दर्द है। आ गया समझ में? किसी जैसे अभी हमें बुखार है तो हमने ऐसे रखा तो हमारी बीच वाली उंगली पे बहुत तेज चल रही है। और कामन जब सही होता है ना, 72 1 मिनट में 72 बार चक्कर लगाता है रुद्र, और टेम्परेचर 98.4 होता है, तो फिर नब्ज सही कामन चलती है। बहुत तेज बुखार होगा, बुखार में क्या होगा? तेज, ठीक, ये नब्ज क्या हो जाती है? तेज। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। ये तेज क्यों हो जाती है? जैसे पूरे में बहुत ज्यादा गर्मी है ना पूरे शरीर में, तो नब्ज तेज हो जाती है। ये है नब्ज देखने का, समझ लेंगे अब तो नहीं, अपने अपने हाथ में रख के देखो कहाँ पे चल रही है। तो नहीं शरीर में दर्द है, अभी रखो, ऐसे रखो अपने अपने हाथ में। क्या ऐसे ऐसे देखो ना, बीच में अगर बीच में चल रही है तो हल्का बुखार होगा, हल्का सा टेम्परेचर थोड़ा सा, और तेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों में है, ये भी तो हो गया, बहुत लंबी लंबी नब्ज चले, दोनों में है तो इसका मतलब शरीर में दर्द भी है और हल्का बुखार भी है। और बहुत लंबी लंबी नब्ज चले तीनों में तो खांसी जुकाम है, बुखार है, शरीर में दर्द, तीनों चीजें, ठीक है।